दोस्तों जब प्रैक्टिकल की बात आती है या वाइवा की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम लोग टेंशन में आ जाते हैं। उनकी टेंशन दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो कि अक्सर वाइवा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि टर्म 2 का प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का होने वाला है क्योंकि 15 मार्क्स का टर्म 1 में कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है। तो 15 मार्क्स को भी इन्होंने कई एक पार्ट में डिवाइड करा है। 6 मार्क्स का इन्होंने लैब टेस्ट रखा है। जब आप प्रैक्टिकल का एग्जाम देने जाएंगे तो आपके पास आपकी प्रैक्टिकल फाइल प्लस प्रोजेक्ट फाइल होगी। प्रैक्टिकल फाइल में आपके कुछ प्रोग्राम्स होंगे और प्रोजेक्ट फाइल में आपका पूरा प्रोजेक्ट की रिपोर्ट होगी। दोस्तों जो आपके सिनॉप्सिस के बेस्ड होगी। ये दोनों चीज़ों की फाइल कैसे प्रिपेयर करें इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अलग से बना रखी है, अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब आप इन फाइलों को लेकर के जाएंगे तो सबसे पहले एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे मिलेगा और आपको कंप्यूटर लैब में लेकर जाएगा जहां पर आपका टेक्स्ट होगा। ये जो टेस्ट होगा ये 6 मार्क्स का होगा जिसमें 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो स्टैक से होगा। मोस्टली 99% वो आपका स्टैक से उठा कर देगा, जिसमें वो आपसे बेसिक क्वेश्चंस को परफॉर्म करवाएगा, जैसे पुश हुआ, पॉप हुआ या डिस्प्ले हुआ, डिलीट हुआ या सर्च हुआ। तो ये सारी चीज़ें वो आपसे करवा सकता है, या फिर वो आपको लिस्ट का भी क्वेश्चंस कोई दे सकता है या फिर डिक्शनरी से भी वो उठा सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से 2 मार्क्स का एक ये क्वेश्चन होगा प्लस 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन का जो सेक्शन उठाएगा वो एसक्यूएल सेक्शन से उठाएगा। तो 4 मार्क्स में क्या होगा, 3 मार्क्स जो होंगे वो क्वेरी के होंगे और 1 मार्क्स का आपका आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। जैसे एसक्यूएल के लिए सबसे पहले वो आपसे सिंगल टेबल से क्वेश्चन दे सकता है या फिर मल्टीपल टेबल, यानी 2 टेबल से ज़्यादा वो नहीं देगा, तो 2 टेबल का भी क्वेश्चंस वो आपको दे सकता है। तो इसके लिए आप अपना एसक्यूएल वाला पार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें, प्लस साथ के साथ उसमें डीडीएल कमांड और डीएमएल कमांड, ये दोनों कमांड बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करके जाएं और कैसे कैसे वेयरएज क्लॉज है, हैविंग क्लॉज है, ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से करके जाएं तो आप इसमें बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। और दोस्तों एसक्यूएल वाला पार्ट तो आपको करना ही करना है, क्यों? क्योंकि अगर प्रैक्टिकल में ना सही तो एग्जाम होने वाला है, उसमें भी बहुत ज़्यादा मार्क्स का आपका एसक्यूएल से पोर्शन आने वाला है। तो एसक्यूएल बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाएं आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों वो क्या काम करेगा, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होगा वो सिंगल टेबल या डबल टेबल से आपको क्वेश्चन देगा। तो यहाँ पे वो टेबल देगा, उसके बाद 3 क्वेश्चन जो होंगे जो एक एक नंबर के होंगे वो क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो कि इन्हीं टेबल से रिलेटेड होंगे। उसके बाद 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके आउटपुट बेस्ड होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों 4 मार्क्स का एसक्यूएल पार्ट से क्वेश्चंस बनते हैं और 2 मार्क्स से आपके स्टैक से क्वेश्चन बनते हैं, यानी टोटल लैब टेस्ट जो होगा वो आपका 6 मार्क्स का होगा। अब बात करते हैं इसके नीचे। दोस्तों जब आप इन क्वेश्चंस को आप अपने कंप्यूटर लैब में रन कराएंगे प्लस साथ के साथ कॉपी पे ये सारी चीज़ें लिख देंगे कि सर ये प्रोग्राम है जो हमने अभी एग्जीक्यूट करा है, ये एसक्यूएल की क्वेरी हैं जो अभी हमने एग्जीक्यूट करी हैं। तो ये सारी चीज़ लिख करके फिर आप जाएंगे प्रैक्टिकल फाइल प्लस प्रोजेक्ट फाइल इन दोनों को लेकर एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास, जहां पर वो आपका वाइवा लेगा। दोस्तों अब जो मैं बातें आपको समझा रहा हूं उनको बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ही एक सिंसियर स्टूडेंट्स बनकर आप एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास जाएं, क्योंकि सबसे पहले वो आपको देखकर ही जज कर लेता है कि स्टूडेंट जो है वो किस टाइप का रहा होगा। अब आप एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास जाते हैं और आपके पास प्रोजेक्ट फाइल और प्लस प्रैक्टिकल फाइल दोनों हैं। तो सबसे पहले आप उससे अंदर आने के लिए परमिशन लें। जब वो बोले आप अंदर चले जाएं और आप उसको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून टाइम विश जरूर करें। अब फिर क्या होगा, फिर दोस्तों वो सबसे पहले आपसे आपके प्रैक्टिकल फाइल को चेक करेगा। प्रैक्टिकल फाइल में वो देखेगा कि आपने कौन कौन से प्रोग्राम्स बना रखे हैं, और अगर पॉसिबल हुआ तो वो उनमें से आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकता है कि आपने ये प्रोग्राम कैसे बनाया, या इस प्रोग्राम में आपने ये जो फंक्शंस बनाया है ये फंक्शन काम कैसे कर रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत ध्यान दें कि अपनी प्रैक्टिकल फाइल में आपने जो जो चीज़ करी है उसको आपको पता होना चाहिए कि इस प्रैक्टिकल में मैंने ये काम करा है और इस फंक्शन का ये यूज़ है, इस फंक्शन का ये यूज़ है। ये भी हो सकता है कि वो आपको कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से तुरंत ही दे दे कि आप ये करके दिखाएं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके प्रैक्टिकल फाइल में से कोई क्वेश्चन उठा ले और वो आपसे पूछे कि बताओ अब आप ये पेपर ले लो, अब आपको ये क्वेश्चन करके दिखाना है, इसकी कोडिंग करके दिखानी है। तो दोस्तों ये चीज़ आप बहुत ध्यान से करिएगा।
अब बात आती है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। तो जब वो आपसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखता है तो सबसे पहले वो गिने चुने क्वेश्चंस पूछता है। वो पूछता है कि सबसे पहले आप अपना प्रोजेक्ट का टाइटल बताइए कि आपने जो प्रोजेक्ट है वो किस टॉपिक पे बना रखा है। आप उसको प्रोजेक्ट का टॉपिक बताएंगे। उसके बाद फिर वो आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछने लगेगा। यानी सबसे पहले वो पूछेगा कि आखिर आपने इस प्रोजेक्ट को क्यों चुना, इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप चाहते तो इस प्रोजेक्ट के अलावा और कौन सा प्रोजेक्ट आप ले सकते थे। तो सबसे पहले वो आपसे आपके प्रोजेक्ट का ओवरव्यू जानना चाहेगा। यानी प्रोजेक्ट की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारी चीज़ें वो आपसे जानने की कोशिश करेगा। फिर वो घुस जाएगा आपकी प्रोजेक्ट की कोडिंग में। वो आपकी कोडिंग में से क्वेश्चंस को उठाने लगेगा। यानी जो कोडिंग वाला पार्ट है, कोडिंग वाला पार्ट को देखेगा और फिर आपसे पूछेगा कि अब बताइए कि आपने ये जो फंक्शन यूज करा है, इस फंक्शन का क्या काम है, और आपने अपना जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में कौन कौन सा किस नाम से डेटाबेस बना रखा है और कितनी टेबल्स हैं और कैसे कैसे टेबल्स यहाँ पे वर्क करती हैं। तो दोस्तों यहाँ से वो आपके प्रोजेक्ट में एंट्री मारेगा और प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेगा। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि जिन लोगों ने अपना प्रोजेक्ट खुद बनाया है तो उनको तो ये सारी चीज़ें पता होंगी, और जिन लोगों ने प्रोजेक्ट खुद नहीं बनाया है, किसी के द्वारा कॉपी करा है, तो वो बच्चे वो स्टूडेंट सारे प्रोजेक्ट को ढूंढ लें, सर्च कर लें, एक एक चीज़ उसको पढ़ के जाएं कि उनके प्रोजेक्ट में कितनी टेबल्स यूज़ हुई हैं और हर एक जो फंक्शंस यूज़ हुए हैं, कितने फंक्शंस लिए हैं और कौन कौन से उन्होंने पैकेज को इंपोर्ट कराया है और उस पैकेज का काम क्या है। तो ये सारी चीज़ आप ज़रूर कंप्लीट करके तब आप एग्जामिनर के सामने जाएं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं जिनसे रिलेटेड वो आपसे वाइवा पूछ सकता है। दोस्तों ये तो वैसे मैं बात करूं तो ये एक अपना अलग एक मेथड है। यानी कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने जो उसके माइंड पे क्लिक आ जाए तो वो अक्सर वही क्वेश्चंस करने लगता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले वो ये भी पूछ सकता है कि भैया जो पाइथन के जो 2 मोड्स हैं वो आप बताओ। तो 2 मोड्स कौन कौन से हैं, एक तो आपका इंटरेक्टिव मोड है और दूसरा स्क्रिप्ट मोड है। या फिर वो आपसे आईडीएलई की फुल फॉर्म पूछ सकता है। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि वो एग्जामिनर आपके जाते जाते ही वो पूछना शुरू कर देता है। तो आईडीएलई की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। अब वो आपसे पूछ सकता है कि इन विच मोड वी गेट रिजल्ट इमीडिएटली आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द कमांड। तो वो कौन सा मोड होता है, वो दोस्तों इंटरेक्टिव मोड होता है। What do you mean by बाइनरी एंड यूनरी ऑपरेटर? ठीक, बाइनरी और यूनरी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? तो सिंपल सी चीज़ है, जो 2 ऑपरेंड के लिए यूज़ हो या 2 ऑपरेंड के बीच में यूज़ हो वो आपका कौन सा हो, बाइनरी ऑपरेटर है। और जो सिंगल ऑपरेंड के लिए काम करते हैं वो आपका यूनरी ऑपरेटर है। तो इस तरीके से वो बेसिक्स के क्वेश्चंस पूछ सकता है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन ऑपरेटरों के द्वारा। दोस्तों वो कुछ एक ऐसा सिंटेक्स लिखता है जिसमें इन ऑपरेटरों का अक्सर यूज होता है, या फिर वो सेपरेटली आपसे इन ऑपरेटरों का भी यूज पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए या समझने के लिए इन ऑपरेटरों को समझना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा से वो कोई ना कोई क्वेश्चन ऑपरेटर से जरूर पूछ लेता है। जैसे सपोज चलते फिरते वो पूछ लेता है कि बताओ भाई लॉजिकल ऑपरेटर कितने होते हैं, क्योंकि भाई एग्जामिनर के ऊपर है, वो तो कुछ भी पूछ सकता है। वो और उस दिन तो वो एज अ जो है वो किंग होता है, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। आपको सारी प्रिपरेशन करके जानी है। अब उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ आपको बताता हूँ। जैसे सबसे ज़्यादा वो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इवल फंक्शन और इंट फंक्शन में डिफरेंस क्या है, या फिर इवल फंक्शन क्या होते हैं, लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है। देखो ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि ये आपके पाइथन के लिए, प्लस ये टॉपिक आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, प्लस यही टॉपिक आपके फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दूसरी चीज़ वो सबसे ज़्यादा पूछता है ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। और सबसे ज़्यादा वो डीबीएमएस की कीज़ के भी बारे में पूछ सकता है। हाँ भाई बताओ भाई प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है। अब आप तो तभी बता पाओगे जब आप इनके बारे में पढ़े होगे या फिर इनके बारे में नॉलेज होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग कीज़ को भी ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं।
डेटा टाइप्स के बारे में ज़रूर पूछ लेगा, भाई बताओ भाई पाइथन में कितने डेटा टाइप होते हैं। जब आपको पता होगा तब आप आराम से बता पाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस वो लूप से ज़रूर देगा, फॉर लूप हो गया या वाइल लूप हो गया। उसके बाद लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग और डिक्शनरी, ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से करके जाना। और दोस्तों देखो इसमें वो क्या चीज़ पूछेगा, इसमें लिस्ट के जो फंक्शंस हैं उन सारे फंक्शंस को आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट के कौन कौन से फंक्शंस हैं, टपल के कौन कौन से फंक्शन हैं, स्ट्रिंग के कौन कौन से फंक्शन हैं और डिक्शनरी के कौन कौन से फंक्शंस हैं। अगर आपको ये सारे टॉपिक समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से पढूं, कैसे पढूं, तो इनके लिए आप कुछ नहीं करना, सिंपल मेरे पाइथन वाली प्लेलिस्ट में पहुंच जाइए या फिर एसक्यूएल वाले प्लेलिस्ट में पहुंच जाइए, जहां पर मैं चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन करा रहा हूं। इससे आपके प्रैक्टिकल की भी तैयारी हो जाएगी और आपके फाइनल एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी। तो एक बार मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके मेरी वीडियोस को चेक करके आप रिवीजन कर लीजिए। और अगर कोई सजेशन हो या फिर आप किसी और टॉपिक पे मुझसे वीडियो बनाना चाह रहे हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए और लाइक करिए। और हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम।